कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सभी चलते हैं सुखताल और श्री सुखदेव जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। पिछला थोड़ा प्रसंग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पिछले प्रसंग में महाराज 10वां स्कंद उत्तरार्ध और 63वां अध्याय हो गया था। 63वें अध्याय में उषा और अनिरुद्ध जी के विवाह का वर्णन हुआ और आज चलेगा महाराज 64वां अध्याय। वही 10वां स्कंद है, उत्तरार्ध है। 64वां अध्याय है जिसमें राजा नृग की कथा का वर्णन है। ये राजा जो नृग हैं ये महाराज इक्ष्वाकु वंशी राजा हैं और जो इक्ष्वाकु हैं वह महाराज वैवस्वत मनु के हैं। 14 मनु हैं, उन 14 मनुओं में एक वैवस्वत मनु है और उनके पुत्र जो है वो इक्ष्वाकु महाराज हैं। करीब 10 पुत्र हैं जिनमें से एक का नाम है इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु वंश में राजा नृग का जन्म हुआ। अब राजा नृग के साथ क्या हुआ, कैसे कहानी बनी, कैसे कथा शुरू हुई, ये हम आपको क्रमशः सुनाते हैं। श्री शुक उवाच एकदोपवनं राजन् जग्मुर्यदुकुमारकाः विहर्तुं सांब प्रद्युम्न चारुभानुगदादयः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रे राजन, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु, गद, ये जितने भी जो है यदुवंशी राजकुमार हैं ये सब घूमने के लिए वन में गए, उपवन में गए। वन और उपवन में ये अंतर है, जो नगर के पास हो थोड़ा छोटा हो वो उपवन है, जो ज़्यादा दूर चले गए वो वन है। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरूदके कूपे ददृशुः सत्वमद्भुतम्। वहाँ पर बहुत देर तक महाराज खेलते रहे। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, अब पानी ढूंढने लगे। जलम विचिन्वन्तः, अब पानी को ढूंढने लगे महाराज। जब ढूंढने लगे तो निरूदके कूपे, कुआं तो मिला लेकिन बिना पानी का मिला। बिना पानी का कुआं, उस कुएं में गिरे हुए अद्भुतम सत्वम ददृशुः, एक बहुत बड़ा विचित्र जीव उन्होंने उस कुएं के अंदर गिरा हुआ देखा महाराज। कृकलासम गिरिनिभम वीक्षे विस्मितमानसाः तस्य चोद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विताः। वह जीव महाराज पर्वत के समान आकार वाला था। गिरिनिभम कृकलासम, कृकलास जो है ये गिरगिट का नाम है। बड़ा पर्वत के समान एक गिरगिट उस कुएं में महाराज पड़ा हुआ है। वो उन बालकों ने देखा तो विक्षित मानसाः, उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। कहा, इतना बड़ा गिरगिट ये सूखे कुएं में कैसे पड़ गया? तो महाराज बच्चों ने उसको निकालने की भी कोशिश की। तस्य च उद्धरणे यत्नम चक्रुस्ते कृपयान्विताः, ते कृपयान्विताः। उन यदुवंशी राजकुमारों को उस जीव पर बड़ी कृपा आई, दया आई और वो उनको निकालने का प्रयास करने लगे। किसके द्वारा? चर्मजयी तांतवई पासई बद्ध्वा पतितमर्भकाः नाशक्नुवन् समुद्धर्तुं कृष्णाया चक्षुरुत्सुकाः। उनके पास बड़ी बड़ी महाराज रस्सियाँ थी चमड़े की, चर्मजयी। तो चर्मजयी का मतलब चमड़े की और तंतवही यानी सूत की। इस प्रकार रस्सियों से बांधकर और बाहर निकालने का उन्होंने प्रयास किया। उन यदुवंशी राजकुमारों ने चमड़े की और सूत की रस्सियों से बांध करके उसको बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह उसको निकाल न सके। तब उत्सुका कृष्णाय आचक्युः,
तब महाराज उनको बहुत कुतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य में आकर के उन्होंने फिर अपने पिताश्री से कहा, श्री कृष्णाय आचख्यु। भगवान कृष्ण आकर के कहा कि पिताश्री हमें प्यास लगी, पानी ढूंढने लगे, बिना जल का कुआं मिला, उस कुएं में गिरगिट वगैरह हुआ था बहुत बड़ा, हमने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, हमसे उन्हें निकल सका। तत्रागत्यैरविन्दाक्षो भगवान विश्वभावनः वीक्षोज्जहार वामेन तम करेण सलीलया। भगवान विश्वभावनः, भगवान का विशेषण दिया विश्वभावनः, यानी जगत के जीवन दाता। जगत के जीवन दाता अरविंदाक्ष, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया महाराज, पहले तो वहाँ कुएं के पास आए, और कुएं के पास आकर के जब उन्होंने देखा कि इसमें बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है, वही गिरगिट, तब उन्होंने तम इति कृकलासम, उस कृकलास को लीलया सह वामेन करेण उज्जहार, भगवान ने उस जीव को देखा और बाएं हाथ से उसको पकड़ के कुएं के अंदर से बाहर ला रखा, निकाल दिया। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ कि बताओ, अपन ने बहुत प्रयास किए, निकल नहीं पाया, और पिताश्री ने उसको बाएं हाथ से ही बाहर ला रखा। तो स उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य कृकलास रूपम संतप्त चामी कर चारुवर्ण स्वर्गद्भुतालंकरणांबरस्त्रिक। उत्तम श्लोक कराभिमृष्ट है, भगवान ने जो ही अपने हाथ का स्पर्श उस गिरगिट को किया तो महाराज सह सद्य कृकलास रूपम विहाय, तत्काल महाराज उसने क्या किया, वो जो गिरगिट का शरीर था उसने उस गिरगिट के शरीर को छोड़ दिया, या यूँ कहिए कि भगवान ने जो ही हाथ लगाया वो गिरगिट का स्वरूप उसका समाप्त हो गया। कैसा हो गया वापस, स्वर्गी है ना, मानो स्वर्ग में रहने वाला देवता हो, ऐसा महाराज उसका तो दिव्य रूप हो गया। संतप्त चामी कर चारु वर्ण, अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमकने लगा, और उसके शरीर पर अद्भुत अलंकरण अंबरस्त्रिक, शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। वह देव स्वरूप हो गया। जो ही भगवान ने उसका स्पर्श किया तो ही महाराज देवता स्वरूप बन गया। भगवान को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज आप कौन हैं, इस अवस्था में कैसे आए हैं? दशामिमां वा कतमेन कर्मणा संप्रापितोष तदर्ह सुभद्र आत्मानमाख्याहि विवीक्षतां नो यन्मन्यसेन क्षममत्र वक्तुम्। महाराज आप अवस्था में किस कर्म की वजह से आए? ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से आपको ये गिरगिट की योनि मिली? कतमेन कर्मणा इमाम दशाम संप्रापितः असि। कौन से कर्म की सजा मिली आपको जो आप गिरगिट बने हैं? हे सुभद्र, हे नरश्रेष्ठ, ये जो योनि है ये श्रेष्ठ नहीं है। अतदर्ह, अर्ह इति योग्य, न अर्ह इति तदर्ह। आप इस योनि में जाने लायक नहीं थे महाराज, फिर आप इस योनि में कैसे चले गए? आत्मानमाख्याहि विवीक्षतां नो। हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। यदि आप सुनाना चाहें, आप हमें इस योग्य समझें, आपकी व्यथा कथा हमसे कहना चाहें तो महाराज कहिए। यन्मन्यसेन क्षममत्र वक्तुम्। यदि आप हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दीजिए। अब राजा इंद्र कहने लगा, नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो
दानी स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशन। महाराज मेरा नाम राजा नृग है, महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ। देखो महाराज पहले पिता का नाम लेके परिचय दिया जाता था। इक्ष्वाकु तनयः नृगो नाम नरेंद्रो हम। मैं महाराज इक्ष्वाकु राजा उनका पुत्र नृग नाम का मैं राजा हूँ। और दानेषु आख्यायमानेषु, जब जब भी दानियों की गणना होती है तो महाराज उनमें मेरा नाम जरूर आता है, और आपने भी मेरा नाम जरूर सुना होगा। जैसे कोई करते ना फोन, कहते ना फिर पहचाना आपने, आप तो हमें जानते होंगे, बहुतों के मुंह से आपने हमारी बड़ाई सुनी होगी। तो नृग महाराज भी कह रहे हैं ऐसा ही कि महाराज हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, नृग हमारा नाम है, और जब कभी दानियों की गणना होती है तो उनमें हमारी चर्चा जरूर आई होगी, आपने आपके कानों से जरूर सुनी होगी। जबकि महाराज हमने भी पूरी रामायण पढ़ डाली है, गीता में तो खैर हाँ गीता भी पढ़ी है, कहीं कोई दानियों में राजा नृग का नाम नहीं आया। अगर दानियों का आया है तो शिवी दधीची बलि जो कछुभा का, तन धन तजऊं बचन पन राखा। शिवी दधीची बलि जो कछुभा का, तन धन तजऊं बचन पन राखा। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हिति कोटि कलेसा। शिवी दधीची हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हिति कोटि कलेसा। महाराज शिवी है, दधीची है, हरिचंद है, कर्ण है, महाराज रंतिदेव है, ऐसे बड़े बड़े दानियों को सुना है। ये महाराज करें, महाराज जब दानियों की गणना आई होगी आपने अपने कानों से हमारा नाम जरूर सुना होगा। बहुत दान दिया महाराज मैंने। यावत्ते सकिता भूमि है, यावत्योदितारकाः, यावत्यो वर्षधाराश्च, तावतीर ददाम स्मगाः। महाराज मैंने इतनी गायें दान में दी है, कितने का भूमि पर जितने रजकण हैं, वो एक नहीं अतिशयोक्ति। भूमि पर रजकणों को कोई गिन सकता है क्या? कह रहे हैं महाराज कि महाराज मैंने इतनी गायें दान में दी है। यावत्ते भूमि है सिकता, सिकता का मतलब है रेत या रेत के कण। पृथ्वी पर जितने रजकण हैं उतने मैंने गायें दान में दी है। यावत्योदितारकाः, आकाश में जितने तारे हैं, बताओ इन महाराज ने गिन लेते पता नहीं क्या, जितने तारे हैं आकाश में मैंने उतनी गायें दान में दी है। यावत्यो वर्षधाराश्च, बरसात के मौसम में ऋतु में पानी बरसता है बादलों से, तो जितनी पानी की बूंदें गिरती है आप गिन लो महाराज, मैंने उतनी ही गायें दान में दी है। महाराज जब आप इतने बड़े दानी थे तो ये दशा कैसे हुई महाराज? कहने लगे वो कि कस्यचिद द्विजमुख्यस्य भ्रष्टा गौरमम गोधने, संपृक्ता विदुषा साच मया दत्ता द्विजातये। महाराज एक बार ऐसा हुआ, द्विजमुख्यस्य, एक कोई ब्राह्मण है तपस्वी, वो दान लेते नहीं किसी से। अब उनकी गाय एक दिन आकर के मेरी गायों में मिल गई है। उनकी गाय क्या हुआ? भ्रष्टा। महाराज वहां से घर से छूट गई। और मम गोधने संपृक्ता, मेरी जो गायें हैं, गौशाला है, मेरी गायों में मिल गई और उसका मुझे मालूम नहीं रहा महाराज। अविदुषा मया, मेरे को उसकी जानकारी हुई नहीं
और मैंने उसी गाय को किसी एक अन्य ब्राह्मण के लिए दान में दे दी। ये हुआ महाराज। वस्तुतः वह गाय मेरी नहीं थी, वह किसी ऐसे ब्राह्मण की निजी अपनी गाय थी जो कभी कोई गाय दक्षिणा में लेते नहीं थे, दान में नहीं लेते थे, ऐसी थी महाराज। ताम नियमानाम तत्स्वामी दृष्टो वाच ममेति तम ममेति प्रतिग्राह्याः नृगु में दत्तवानिति। ताम नियमानाम तत्स्वामी, जब मैंने दे दी, वो लेके जा रहा था है, जब उस गाय को ब्राह्मण ले चला तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, भैया मम इति, ये गाय तो मेरी है। तम दृष्टवा, उसको मैंने जिसको दान दी थी वो ब्राह्मण उसको लेकर के जब जाने लगा तो उसका असली जो मालिक था उसने कहा, भाई ये तो मेरी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? और जिसने ग्रहण की उसने कहा, भैया ये तो मेरी है। नृपो में दत्तवानिति नृगो में दत्तवानिति, ये तो राजा नृग ने मुझे दी है, ये तो मेरी है। अब महाराज टंटा पड़ गया। देखो आप थोड़ी सी भूल में दोनों झगड़ गए। एक ने कहा ये मेरी है, दूसरे ने कहा दान में दी है मुझे इसलिए ये मेरी है। ब्राह्मणों में विवाद हो गया। विप्रो विवदमानो ताम महम ऊचतु स्वार्थ साधकौ भवान दातापहर्ते थी तत्सुत्वा में भवेद भ्रमः। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात पर कायम रहते हुए महाराज जो है वो मेरे पास आए और मेरे पास आकर के कहने लगे, एक ने कहा ये गाय अभी अभी आपने दान में दी है। तब दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है? हे भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। तत्सुत्वा में भवत भ्रमः भवान दाता अपहर्ते थी। एक ने कहा मेरी है, दूसरे ने कहा कि महाराज ये तो आपने मुझे अभी अभी दी है। अब महाराज एक राजा को दानी कहने लगा और दूसरा राजा को चोर कहने लगा। यदि आपने ये गाय को दान में दी है, ये मेरी है, तो आपने मेरी गाय चुराई, आप चोर हैं। आप दूसरा कह रहा है आप दानी हैं, आपने मुझे दान में दी है ये। अब कैसे महाराज इसका कैसे निपटारा हो, कैसे निपटारा हो? तो उसने ब्राह्मणों के हाथ जोड़े, महाराज जैसे भी आप इसको सुलझा लीजिए विवाद को। अनुनीयता उभौ विप्रो धर्मकृत्स गते न वै गवाम लक्ष्यम प्रकृष्टानाम दास्यामे सा प्रदीयताम। राजा नृग कहने लगे कि मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं इस गाय के बदले में आप दोनों को 1-1 लाख उत्तम गाय दूंगा। आप भी छोड़ दो, आप भी छोड़ दो, इस गाय को हमारे यहाँ बांध दो, गौशाला में छोड़ दो। आप 1-1 लाख गाय ले जाओ और ये गाय मुझे दे दो। सही बात है, निपटारा हो जाएगा, है ना। अब इसके लिए आपका झगड़ा ठंडा बंद हो जाएगा। भवन्तावनुगृह्णीतां किंकरस्याभिजानतः समुद्धरतमां कृच्छ्रात् पतन्तं निरये शुचौ। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। किंकरस्य, किंकर का मतलब है सेवक, और अभिजानतः है, ये गलती मुझसे अनजाने में हुई है। मैं आप दोनों को महाराज जो है और मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आप दोनों मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रहित कीजिए, आप दोनों मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे इस घोर संकट से निकाल लीजिए, बचा लीजिए। समुद्धरत, मेरा उद्धार कीजिए। माँ मैंने मुझे कृत्रात, ये जो घोर संकट आया है महाराज, मुझे इसके पाप के लिए प्रायश्चित के मुझे नरक में गिरना पड़ सकता है, तो आप मुझे घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। गाय को यहाँ रख दीजिए और आप 1-1 लाख गाय ले जाइए। दोनों ने मना कर दिया, महाराज ना हम प्रतीक्षवै राजन इत्युक्त्वा स्वाम्यपक्रमत् नान्यद् गवामप्ययुतं
इच्छा मेत्यपरो ययो। महाराज वो जो गाय का स्वामी था वो ये कहकर वहाँ से चला गया, गाय को वहीं छोड़ करके, कि हे राजन, मैं इसके बदले में, इस एक गाय के बदले में इसके अलावा कुछ नहीं लूँगा, लूँगा तो यही लूँगा, क्योंकि मेरी गाय तो यही है, मैं क्यों लूँ 1 लाख गाय। फिर दूसरे ने कहा कि महाराज आप 1 लाख तो क्या, 1,10,000 गायें दे दें, तब भी महाराज मैं जो है उन गायों को नहीं लूँगा, मुझे तो गाय यही स्वीकार है, अन्य कोई गाय स्वीकार नहीं है। ये लो महाराज, दोनों ने कह दिया। एक ने कहा महाराज 1 लाख गाय दे दो, तब भी क्यों, मेरी गाय ये है, मैं तो उसी को ले जाऊंगा, और वह छोड़ करके चला गया। दूसरे ने कहा 1,10,000 दे दोगे, तब भी नहीं लूँगा, मैं तो लूँगा तो यही लूँगा। दोनों ही चले गए महाराज। अब महाराज राजा इंद्र का जीवन काल पूरा हुआ, और यहाँ से जब वो गए हैं यमपुरी में, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा भैया खाता खोलो राजा इंद्र का। जब राजा इंद्र का खाता खोला तो पुण्य बहुत निकले, पाप बहुत कम निकला। ये एक ही पाप हुआ था जिंदगी में। ए तस्मिन् अंतरे याम्य ही दूतैनी तो यमक्षयम यमेन पृष्ठस्तत्राहम देवदेव जगतपते। राजा इंद्र अपनी आत्मकथा कर रहा है भगवान कृष्ण कि हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, पहले तो कहा भाई तुम्हारे पाप कम हैं और पुण्य ज़्यादा है, बताओ पहले पाप भोगना चाहते हो या पहले पुण्य भोगना चाहते हो, पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का फल भोगना चाहते हो। महाराज मैंने कह दिया, पूर्वम त्वम अशुभम भुंक्षे उताहो नृपते शुभम नान्तम दानस्य धर्मस्य पश्य लोकस्य भास्वतः। यमराज ने मुझसे पूछा महाराज कि राजन तुम पहले किसका फल भोगना चाहते हो। पूर्वम त्वम अशुभम भुंक्ते उताहो शुभम, शुभ कर्मों का फल पहले भोगना चाहते हो कि अशुभ कर्मों का फल पहले भोगना चाहते हो। तुमने बहुत दान दिया है, बहुत धर्म किया है, तुम्हें बहुत तेजस्वी लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे जिनका अंत मैं स्वयं नहीं देख पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे आपको दिव्य भोग और दिव्य लोग मिलेंगे जिनका मैं अंत नहीं देख रहा हूँ, मतलब असीमित। ऐसे दिव्य लोग मिलेंगे, तेजस्वी लोग मिलेंगे। आप बताओ पहले पाप या पहले पुण्य। मैंने कह दिया महाराज, पूर्वम देवा शुभम भुंज इति प्राह पतेति सह तावद्रक्षा तावद्राक्षमात्मानं क्रकला संपतन प्रभो। हे प्रभो, भगवान से कर रहा है बोल, हे दीनबंधु। तब मैंने यमराज से कहा, हे देव पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। हे देव पूर्वम अशुभम भुंज इति प्राह, मैंने कहा मैं पहले अशुभ कर्मों का फल भोग लूँ, वरना फिर शुभ कर्मों का फल भोगने के बाद अशुभ कर्मों का फल भोगेंगे तो थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी। अरे महाराज, किसी व्यक्ति को तुम हाथी पे बैठ के घुमाओ पूरे शहर में तो बड़ा आनंदित होगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, है ना, और बड़ा आनंद करेगा। अब उसी व्यक्ति का नंबर आ गया कि गधे पे बैठ के भी घुमाना है। अब ये मानो आप वो मरी गया, वो बस जिंदा लाश बैठी गधे पे, तो कहा भाई देखो दोनों ही फल भोगने पड़ेंगे आपको, अच्छे कर्मों के भी और बुरे के भी। तो महाराज मैंने कह दिया मैं पहले अशुभ कर्मों का फल भोगना चाहता हूँ। तो महाराज यमराज ने कह दिया, जाओ गिर जाओ, जाओ गिर जाओ, तावद अद्राक्षम आत्मानम। ये कहते महाराज मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मैं नीचे गिर रहा हूँ, पतन गिरते हुए, क्रकलासम आत्मानम अद्राक्षम। मैंने देखा, उसने कहा गिर जाओ। ये कहते महाराज मैं नीचे गिरा
और गिरते हुए मैंने अपने आप को इस गिरगिट रूप में देखा और इस कुएं में गिर गया। तब से मैं इस कुएं में ही गिरा हुआ हूं महाराज। ये मेरी कथा है महाराज। ब्रह्मण्यस्य वदान्यस्य तबदासस्य केशव स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्संदर्शनार्थिनः। महाराज मैं ब्राह्मणों का सेवक था, बड़ा उदार दानी और आपका भक्त था। हे केशव तव दासस्य, हम आपके भक्त थे, बड़े दानी थे, बड़े ब्राह्मण भक्त थे। इसीलिए महाराज आज तक हमारी वो स्मृति बनी हुई है। और भवत संदर्शनार्थिनः है, मैं आपके दर्शनों की मेरी महाराज बड़ी इच्छा थी। मुझे आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, इसलिए आप हमारे सामने पधारे हैं। और मेरे साथ जो वहाँ यमपुरी में जो भी घटना घटित हुई उसका मुझे आज दिन तक पता है, मैं उसको भूला नहीं हूँ। अद्यापि स्मृति न विध्वस्ता, आज तक मेरी स्मृति उसमें भूली नहीं है। इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादोस्पृष्ट्वा स्वमौलिना अनुज्ञातो विमानाग्रम आरुहत पश्यताम नृणाम। अरे महाराज इतना तो कहना था, भगवान की परिक्रमा की है उसने और अपने सिर से महाराज भगवान के चरण स्पर्श किए हैं। स्वमौलिना पादो स्पृष्ट्वा, पहले तो भगवान की परिक्रमा की, फिर उसने महाराज सिर से भगवान को प्रणाम किया है। क्या देखता है कि महाराज एक श्रेष्ठ विमान वहाँ पर आया है। विमानाग्रम, अग्रम इति श्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठम विमानम। महाराज जो है श्रेष्ठ विमान वहाँ उपस्थित हो गया है। भगवान ने जो है उसको आज्ञा दी है, उसने भी भगवान से आज्ञा की है। और आरूहत पश्यताम नृणाम, महाराज जो है सबके देखते देखते वे ही श्रेष्ठ विमान पर सवार हुए। बताओ, राजा नृग जो है, इसका मतलब ये हुआ कि महाराज देखो आप छोटे से अपराध की कितनी बड़ी सज़ा मिली है। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए। गोस्वामी जी ने 2-3 चौपाइयाँ बहुत अच्छी लिखी है। पहली तो यही है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल मिलना ही है। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। उघरहि अंत न होहि निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। अंतिम समय तक महाराज उन पापों के परिणाम से बच नहीं सकते। काल नेमि नहीं बचा, रावण नहीं बचा, काल नेमि जिमि रावण और राहु भी नहीं बच सका। इसलिए नाप भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म वर्ष सतैरपि, सैकड़ों जन्म ले लें फिर भी महाराज कर्म का जो फल है वो भोगे बिना छूटता नहीं है। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुसारी, ईस देई फल हृदय विचारी। यहाँ इसका मतलब वो यमराज जी हैं। बस अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा करके और महाराज बस वो अपना फैसला सुना देते हैं। करहीं जो कर्म पाव फल सोई,
निगम नीति असी कह सब कोई, करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति असी कह सब कोई। वेद शास्त्र पुराण नीति शास्त्र सब ये कहते हैं जो जैसा करेगा वैसा भोगना ही है। विमान पे बैठ करके चले गए नृग जी महाराज। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वो महाराज जो बेटे थे उनको शिक्षा दी है कि देखो आप, यह है उस ब्राह्मण के धन को खाने का परिणाम। कृष्ण परिजनम प्राह भगवान देवकी सुतः, ब्रह्मण्य देवो धर्मात्मा राजन्यान अनुशिक्षयन। राजा नृग के चले जाने के बाद ब्राह्मणों के परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मण्य देवो, सुदामा जी गए, देखो महाराज पैर धोए हैं, उस चरणामृत को स्वयं ने पान किया है, पूरे घर में छिड़काव कराया है। ऐसा भागवत जी में है, जब वो अध्याय आएगा तब सुनाएंगे। नारद जी महाराज आते तो उनके भी पैर प्रक्षालन करते हैं महाराज। तो ये ब्राह्मण देव हैं और ब्राह्मणों के परम प्रेमी हैं और धर्मात्मा हैं। कृष्ण परिजनम प्राह। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिजनों से कहा, अपने जो है उन बेटों से कहा, कैसा महाराज, क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, राजन्यान अनुशिक्षयन। राजन्य मतलब क्षत्रिय, क्षत्रिय लोगों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, भया दुर्जरम बत ब्रह्मस्वम भुक्तमग्नेर्मनागपि तेजी यशोपि किमुत राज्ञाम ईश्वरमानिनाम। जो राजा लोग अपने आप को अग्नि के समान तेजस्वी समझते हैं, तेजी यशोपि, कैसे तेजस्वी, अग्नि है युग। जो क्षत्रिय लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। भुक्तम ब्रह्म स्वम दुर्जरम। ब्राह्मण के धन को यदि कोई हड़प लेता है, कहते हैं महाराज उनसे पच नहीं सकता। मनागपि, मनागपि का मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा भी ब्राह्मण का धन यदि किसी ने खाया है, राजा महाराजाओं ने, महाराज उसको पचा नहीं सकते। किमुत राज्ञाम ईश्वरमानिनाम। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा लोग तो क्या पचा सकते हैं। जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वह भी ब्राह्मणों के थोड़े से धन को भी नहीं पचा सकते, और की तो फिर कहना ही क्या बात है। भगवान कहते हैं, ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया, ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नासे प्रतिविधिर्भुवि। कहते हैं मैं हालाहल जो विष है, जहर, मैं उस जहर को जहर नहीं मानता। क्यों? कहा महाराज उसकी तो जो है महाराज वो महाराज उपचार हो सकता है। सर्पदंश हो गया, वृश्चिक दंश हो गया, बिच्छू, तो महाराज आजकल उसकी औषधियाँ हैं, उस जमाने में भी थी। मंत्र और औषधि, इन दोनों के द्वारा सांप के महाराज से जहर को उतार दिया जाता था। आज भी गांव में तो ऐसे कई वो जो है बने हुए हैं देवस्थान, जिनमें अपने लोक देवता तेजा जी महाराज हैं, वहाँ जाके वो रख देते हैं और कई लोग बचते भी हैं महाराज। औषधि तो है ही सही। तो यदि किसी को सर्पदंश हो जाए, मंत्र और औषधि के द्वारा उसको बचाया जा सकता है, उस जहर का नशा उतारा जा सकता है। लेकिन ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम। ब्राह्मण का जो धन है और जिसने हड़पा है, उसको खाया है, असली जहर वही है। ना से प्रतिविधिर्भुवि,
महाराज पृथ्वी पर उसकी कोई औषधि बनी ही नहीं है, उसकी कोई दवा नहीं है। सर्प विष की दवा है और इसीलिए मैं सर्प के विष को विष नहीं मानता। मैं तो ब्राह्मण का धन है ना महाराज, उसको जहर मानता हूँ। उसकी दवाई इस दुनिया में नहीं है, मरना तय है ना। हिनति विषमत्तारम वन्नी रदभि प्रसाम्यति कुलम समूलम दहति ब्रह्म स्वारणि पावक। कहते हैं विषम अत्तारम हिनस्ति, जहर तो वह है, एक खाने वाला एक व्यक्ति ही मरेगा। है अत्तारम विषम हिनस्ति, तो जो खाने वाला है अधभक्षण धातु है, जो खाएगा वही मरेगा। और आग लग गई महाराज तो उसको भी पानी से बुझा दिया जाएगा। लेकिन ब्रह्म स्वारणि पावक है, परंतु ब्राह्मण के धन रूपी अरण्य से जो आग उत्पन्न होती है वह आग है शाप। यदि ब्राह्मण ने शाप दे दिया महाराज तो वह अग्नि के समान है। ऐसी अग्नि है जो पानी से न बुझ सकती है। वो ऐसा जहर है जो किसी मंत्र औषधि से उसको उतारा नहीं जा सकता है। समूलम कुलम दहती, ब्राह्मण के धन को खाने वाला व्यक्ति महाराज कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है, ये भगवान ने कहा है। एवं विस्त्राव्ये भगवान मुकुंदो द्वारकौकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। चौपाई लिखी उन्होंने गोस्वामी जी महाराज ने। कहते हैं शिव जी के शूल से बलि की पास से पता नहीं इनसे भी जो कोई नहीं मरता है, महाराज ब्राह्मण का साप उसको उसका पतन कर डालता है। जो इन करे मारा नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सोई जरही। जो इन करे मारा नहीं मरही विप्रद्रोह पावक सो जरही। तो भगवान ने उपदेश दिया अपने बच्चों को कि मैं उस विष को हलाहल विष नहीं समझता हूँ, उसकी औषधि है, दवाई है। असली विष तो ब्राह्मणों का धन ही है जो कोई पचा नहीं सकता और उसकी दवाई भी नहीं है। दूसरा कहा कि एक व्यक्ति जो जहर खाएगा वही मरेगा, परिवार तो सकुशल रहेगा। आग लग गई तो पानी से उसको बुझाया जा सकता है, पूरा खानदान नष्ट हो जाता है उस व्यक्ति का। जो ब्राह्मण के महाराज धन रूप अरणी से उत्पन्न जो आग है उससे उसका सारा खानदान नष्ट हो जाता है। इतनी बात भगवान ने कही अपने बच्चों से, और वो वहाँ से अपनी द्वारिका के लिए रवाना हुए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन एवं विस्त्राव्य भगवान मुकुंदो द्वारको सकसः पावनः सर्वलोकानां विवेश निज मंदिरम। हे परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। और यहाँ पर आकर के महाराज 64वें अध्याय का विराम हो जाता है। और जो 65वां अध्याय है महाराज सुखदेव जी से कह दिया परीक्षित जी महाराज ने कि आप कुछ हमें बलराम जी का भी चरित्र सुनाइए। देखो आप अभी तक बलराम जी का चरित्र नहीं आया, आगे आएगा, 2-3 अध्याय में आएगा। अरे वो बड़े भाई साहब हैं बड़े भैया का भी थोड़ा वर्णन करो महाराज। देखा तो उन्होंने इसमें 65वें अध्याय में बलराम जी का महाराज जो ब्रजगमन है उसका वर्णन किया है। छोटा सा अध्याय है। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए हैं और बलराम जी भी आ गए हैं। यहाँ आने के बाद बलराम जी को ब्रज की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, यशोदा मैया की याद आती है, अपने सखा ग्वाल वालों की याद आती है।
वो जो उन्होंने वहाँ पर लीलाएं की थी महाराज, वो सारी लीला उनको याद आती है और संबंधियों से मिलने की उनकी बड़ी उत्कंठा रहती है। एक बार उन्होंने फिर विचार कर ही लिया कि अब मैं महाराज ब्रज में जाऊंगा। वे रथ पे सवार हुए हैं और द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आ पधारे हैं। ब्रज में आने पर वे सबसे मिले हैं। उन्होंने माता यशोदा व नंद बाबा को प्रणाम किया। तब उन्होंने बलराम जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। 2 महीने ठहरे वह यहाँ, चैत्र और बैसाख, क्योंकि इन्हीं दिनों में बसंत ऋतु होती है। इस बसंत ऋतु का आनंद लेने के लिए जल नदियों का वो भी बिल्कुल साफ हो जाता है। पूरी प्रकृति महाराज जो है वो एक तरह से खिल जाती है। लता पेड़ सब नए, पत्ते फूल फल सब नए। चैत्र बैसाख 2 महीने वहीं पर रहे हैं और अपने हास प्रयास से सभी गोप गोपियों को उन्होंने आनंदित किया है। इतनी सी बात कह करके इस अध्याय का भी उन्होंने विराम ले लिया है। अगला जो अध्याय है 66वां। 66वें अध्याय में आप सब जानते हो एक राजा हुए पौंड्रक। तो महाराज पौंड्रक महाराज की कथा है। इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज देते हैं हम वाणी को विराम, कथा को विराम। मिलते हैं अगली कथा के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, मथुराधीश भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव शंभो।